नमस्कार मित्रों, माघ मास पूरा ही होने वाला है। 16 फरवरी 2022 को माघ पूर्णिमा है। तो माघ पूर्णिमा पर किस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं, यही जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आप सबसे पहले तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी का चित्र लें। सत्यनारायण जी की ही इस दिन पूजा की जाती है, जिसके अंदर केले के वृक्ष भी हों तो बहुत अच्छा है। इस तरह की आप फोटो ले लीजिए जिसमें भगवान जी के पूरे दर्शन हो। तो सत्यनारायण भगवान जी को आप पीले रंग की चौकी पर थोड़े से फूल या चावल रखकर आप चित्र को स्थापित कर दीजिए। और मित्रों, बहुत ही सरल विधि से आपको पूजा विधि बता रहे हैं हम आपको। इसमें पीले रंग का महत्व है, तो पीले ही रंग आप प्रयोग में लाएं, पीले ही वस्त्र धारण करें, पीला ही आप श्रृंगार भी करें, क्योंकि पीले रंग का महत्व है। अब हम चावलों से अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बहुत बनाना शुभ होता है मित्रों। उसके बाद एक कलश पर मैंने सात्विक बना लिया है और मोली बांध ली है। ये मैंने चांदी का कलश लिया है, आप किसी भी धातु का ले लीजिए, लेकिन स्टील का कलश ना लें। उसके बाद मित्रों, एक इस कलश के अंदर हम थोड़ी सी हल्दी और चावल भी डाल देंगे। आप चाहे तो साबुत हल्दी भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस समय साबुत हल्दी नहीं थी, इसीलिए मैंने जो किचन में हल्दी पाउडर होता है उसी को यहाँ पर कलश के अंदर डाल दिया है। चाहे तो आप साबुत हल्दी, सुपारी, सिक्का डाल दीजिए, नहीं तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं चुटकी भर। उसके ऊपर एक कटोरी रख दीजिए और पीले फूल कटोरी के ऊपर रख दें। ना आपको नारियल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल विधि से। अब हम सबसे पहले चंदन से या पीले रंग की हल्दी से ही सत्यनारायण भगवान जी को तिलक कर देंगे। और साथ में सभी को, जो भी चित्र के अंदर देवी देवता हैं, उन सभी को भी हमें तिलक जरूर करना है मित्रों। उसके बाद हम दीपक लगाएंगे। दीपक के लिए भी हम आसन बिछा दिया है छोटा सा। और भगवान सत्यनारायण भगवान जी को आप पीले सफ़ेद फूल अवश्य ही अर्पित करें। भगवान जी को पीला रंग पसंद है, तो आप पीले रंग के फूलों का प्रयोग या सफ़ेद रंग के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भगवान जी को थोड़ा सा जल छिड़क कर हम वस्त्र रूपी मोली चढ़ा देंगे। और शुद्ध देसी घी का ही दीपक इस दिन हमें जलाना चाहिए। और सफ़ेद बाती में रुई की सफ़ेद बाती ले लीजिए और दीपक में शुद्ध देसी घी भरकर, देखिए मैंने ये दीपक जला लिया है भगवान जी के लिए। और यहाँ पर हम दीपक रख देंगे अपना। दीपक की भी पूजा कर लेंगे। दीपक को भी तिलक और चावल आप चढ़ा दीजिए थोड़े से। भगवान जी को सुगंधित चीज़ें भी बहुत पसंद है, तो वातावरण को सुगंधित करने के लिए धूप भी हम प्रज्वलित कर लेंगे और धूप दीप सभी कुछ दिखा देंगे। और धूप को साथ में ही रख देंगे। किसी भी आप बर्तन में, कटोरी में रख दीजिए, नहीं तो पटड़ी पर नुकसान हो सकता है। उसके बाद चाहे तो आप आटा भून कर बाल भोग बना लीजिए, या चाहे तो बेसन के लड्डू भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद मित्रों, आप पंचमेवा, काजू, बादाम, किशमिश, कितनी भी तरह का ड्राई फ्रूट भी भगवान जी को भोग अवश्य ही लगाएं। और केले तो इस दिन भगवान जी को जरूर चढ़ाएं। केलों का बहुत महत्व है। या तो बाल भोग बना रहे हैं तो उसमें भी आप केले के छोटे छोटे पीसेस काट कर डाल दीजिए, नहीं तो आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाथ में कुछ चावल के दाने या पीली दाल के दाने और गुड़ लेकर कहानी सुन लीजिए। अपने आप को भी पीला तिलक लगा लीजिए, चावल लगा लीजिए। इस तरह से मित्रों, हम कुछ भी हाथ में जरूर लें, कहानी सुने। चाहे तो चने की दाल लें, चाहे चावल लें, चाहे गुड़ लें, लेकिन खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती। सत्यनारायण भगवान जी की कहानी आप पुस्तक में से भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो इंटरनेट पे भी सुन सकते हैं। उसके बाद आरती करें और प्रसाद रूप को चंद्रमा को अर्घ देकर रात को ही आपको भोजन करना है, यदि व्रत रखा है। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो पूजा करने के बाद आप
व्रत खोलकर भोजन कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको माघ मास के स्नान का पूरा फल मिलेगा। अगर आप लास्ट के एक दिन भी स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको माघ मास में बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होने वाली है। तो मित्रों, आपको हमारी यह सरल पूजा विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ इस पूजा विधि को आप शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मित्रों, वहां पर जाकर आप माघ मास की 8 कहानियाँ इस दिन अवश्य ही सुनें। आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर माघ मास की 8 कहानियाँ इस दिन अवश्य ही सुनें और इस तरह से पूजा करें। आपको माघ पूर्णिमा का और माघ के पूरे महीने स्नान का, कहानी सुनने का फल अवश्य ही मिलेगा। उसके बाद आप एक ब्राह्मण को भोजन खिला भी सकते हैं या थाली निकाल कर आप मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। इस तरह से माघ पूर्णिमा की सरल विधि से आप पूजा करें। शाम को अन्न ग्रहण कर सकते हैं मित्रों। एक समय भोजन